खाई के पान बनारस वाला गाना तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे पान वाले से जो सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों का भरण पोषण कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिला रहे हैं और उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। जी हाँ, ये पान वाला और कोई नहीं, दिल्ली के द्वारिका में रहने वाला करण चौरसिया एक आम आदमी है जो दिन भर अपनी पान की दुकान से लोगों की सेवा कर रहे, लोगों को बढ़िया बढ़िया पान खिला रहे हैं और साथ में अपनी पत्नी की मोनिका चौरसिया के साथ मिलकर आवारा कुत्तों का भी ख्याल रख रहे हैं। दोनों ही यूपी के रहने वाले हैं जो 8 सालों से कुत्तों को चिकन, चावल और बिस्किट की दावत करा रहे हैं। करण और मोनिका की जानकारी हमें भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS बाली से जरिए से हुई। उन्होंने इनके बारे में जानकारी दी और उनकी सराहना करते हुए कहा कि जितना तो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं करते, जितना ये दोनों सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों के लिए कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लोगों का जानवरों को पालने का एक शौक हो गया है। लोग घरों में कुत्तों को खरीद कर लाते हैं और उनको पालते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों पर घूम रहे कुत्तों की कोई सुध नहीं लेता। इसका बीड़ा उठाया है करण और मोनिका। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा। सब मिला। मैं इनको 10 साल से 8-10 साल से देख रहा हूँ, मेरे पड़ोस में ही है ये। इतना तो इंसान बच्चे जब माँ बाप के साथ नहीं करते, जब माँ बाप बच्चों के साथ नहीं करते, जिनको आदमी कीड़े पड़े हुए देख नहीं सकता, स्मेल आती है, उनको उठा उठा के ले आते हैं ये, उनका इलाज कराते हैं, खाना ये वो। और 70-80 कुत्ते शाम को इकट्ठे होते हैं 2-3 जगह। ये खाना सारा दिन बनाते हैं, फिर खाना शाम को खिलाते हैं। को रोड पे पड़ा मिले जो अपनी गाड़ी इनके पास है, गाड़ी में रख के उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, दवाई, इंजेक्शन। ऐसा बहुत मुश्किल है। ये बता रहे हैं कि पान की दुकान चलाते हैं, उसमें अपना घर 70-80 बच्चे ही मान के चलो, बच्चों की सेवा करना, उनको खाना खिलाना, पर डे का 1000 रुपये का खर्चा मैनेज कर पाते हैं बेचारे। क्या मानते हैं आप सरकार? मेरे हिसाब से तो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं इंसान करता। माँ बाप बीमार पड़े तो आदमी कहता यार कल देखेंगे, फिर देखते हैं। जानवर के लिए कौन कर, जिधर भी जाते हैं कुत्ते डंडा मारते हैं, आगे चल भाग, ये उठा उठा के अपने घर में ले जाते हैं जी। तो बहुत मुश्किल है, ये सोचना भी सोच भी नहीं सकता। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मदद इनको कुछ नहीं, वही मैंने देखा, इनको कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं है। लोग भी लड़ाई करते हैं। तो आप चाहते हैं कि सरकार इनकी मदद करे? हाँ, मैं ये इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि फार्म हाउस मिल जाए हमें तो हम उसको कोई भी जगह मिल जाए, फार्म हाउस करोड़ों रुपए कौन दे देगा, जब कई ऐसी जगह दे दे गवर्नमेंट इनको। तो छोटी मोटी जगह दे दे जहाँ पर ये लोग अपना कर लेंगे अपना है जी। तो अपने लिए तो मांग नहीं रहे, तो जानवरों के लिए मांग रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ इनकी हेल्प हो, और जो भी ये कमाते हैं इन्हीं पे लगा देते हैं। बैंक बैलेंस इनका कुछ नहीं। बच्चे इन्होंने किए नहीं है, बच्चे कहते करने नहीं है, किए नहीं कहते करने नहीं है। यही बच्चे हमारे, यही परिवार है हमारा। मैं 8-10 साल से इनको देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? करण चौरसिया। करण, कहाँ से हैं आप? यूपी प्रतापगढ़। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? यहीं बिंदापुर DTA फ्लैट, उत्तम नगर। करण, एक कहानी आपके बारे में सुनी है मैंने कि आप 8 सालों से जो डॉग्स हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जो कुत्ते, भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, पीट जीता है, उनके लिए किस तरीके से काम आप कर रहे हैं? उनको खाना खिलाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनका अगर देहांत हो जाता है उनको मिट्टी देते हैं, सारा कुछ। और अब डॉगियों को नसबंदी वगैरह करवाते हैं, उनकी सेवा लगा लो पूरे दिल से करते हैं। कब से कर रहे हैं आप लोग? ये 8 साल हो गया हमें। शादी के बाद। शादी से पहले तो प्यार तो था जानवरों से, बट ये नहीं करता था। शादी के बाद से शुरू कर दिया काम। अच्छा, तो आप दोनों पति पत्नी मिलके करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं पहले ये बताइए? पान की शॉप है सर। पान की दुकान? हाँ जी। तो ये जो, और वाइफ क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ? हाँ जी। तो ये जो लगभग कितने डॉग्स को आप खाना वाना या क्या क्या खिलाने का काम करते हैं? इनका डेली चिकन चावल होता है। शाम को अगर इधर टाइम मिला तो इनको बिस्किट भी डाल देते हैं। बाकी तो इनका खाना फिक्स है डेली का, चिकन चावल। तो लगभग कितने डॉग्स होंगे? ये 60-65 डॉग हैं। कभी 5 कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। 50 से ज़्यादा? 50 पर आते डेली, 50 से तो लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा आप लोगों का? महीने का लगा लो, अगर दवाई वाई सब इनका ट्रीटमेंट लगाएं तो 35-35 मान लो।
कभी मैंने आज तक इनका हिसाब नहीं रखा इन चीज़ों का। भगवान देता है तो हम खिलाते हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को हो गए 14 साल। 14 साल। लव मैरिज है शादी? लव मैरिज। अच्छा, बच्चे हैं आपके? अभी नहीं, अभी हमने बच्चे के लिए सोचा नहीं। बच्चे तो 14 हमारे साल के बाद बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या हम, क्योंकि हमने डॉग रख लिए घर में, वो भी हमारे बच्चे हो गए। घर में कितने डॉग्स? 4, जिसमें से एक की डेथ हो गई कल। अच्छा, हाँ जी, कैसे उसकी हुई डेथ? वो 14 साल हो गई थी पूरी, उसके बाद एक्सपायर कर गई। उसके पैर में पीछे वाले मोच भी आया था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, हर एक दिन छोड़ के वैक्सीन लग रही थी, सुइयाँ। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने पूरा वो किया। उसके बाद हुआ क्या, कल पहले रात को सोई, खाई पी सब कुछ की। उसके बाद सुबह मेरी अचानक से आँख खुली, ये भी 3-4 बार उठ के देखी, पानी वानी पिलाई, सो रही थी। उसके बाद 8 बजे उठा, देखा बैठी हुई थी। उसके बाद मैं फिर सो गया, फिर 9 बजे ये उठी, देखी नहीं रही। उसके बाद हमने सारा फूल ले आया, उसके कफन वगैरह लेके आए, उसको ले गए अपने गाड़ी में। पूरी इंसान के जैसे होती है, विधि विधान से पूजा पाठ, नहलाना धुलाना सब कुछ। अब उसके लिए आज अस्थियाँ लेने जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे जमुना जी विसर्जित करने। अच्छा, जब आप ये काम करते हैं, हाँ जी, तो समस्याओं से भी जूझना पड़ता है? बहुत लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, पुलिस थाना तक हो चुका है हमारे पास। जैसे कोई किसी कुत्ते को मारता है, पीटता है, तो आप लोग अगर हम बोलते हैं लड़ने के लिए, सब आ जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो थाने वाले क्या बोलते हैं सर? थाने वाले उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो उनके साथ होते हैं। 4 लोग हैं उनके साथ में, तो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, हमारा थोड़ी करेंगे। बल्कि जब ये हुआ था, हमने पुलिस वाले को 4000 रुपये दिए हुए थे। हाँ, रिश्वत में? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, उद्देश्य क्या है आप लोगों का डॉग्स को पालना? क्योंकि आजकल के ज़माने में तो आदमी अपने माँ बाप को रास्ते में छोड़ देते हैं, बच्चों को रास्ते में छोड़ देते हैं। जो सर अगर बेजुबान से प्यार कर रहा है ना, वो अपने माँ बाप से भी प्यार करेगा। जो जानवर से प्यार नहीं है ना, वो किसी का नहीं है, ये चीज़ जान लेना। तो ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? सब हो जाता, सब करने वाला ऊपर है। सब करने, हिम्मत होनी चाहिए करने की, बस। बाकी सब हाउस वाइफ है, आप अकेले पान की दुकान चलाते हैं? हाँ जी। तो मैनेज हो जाता है सारा? हो जाता है। अच्छा, घर अपना है? कैसे रहते हैं? नहीं, रेंट पे है सर। रेंट पे? हाँ, शुरू से हम रेंट पे रह रहे हैं। रेंट आ जाता है 20,000 के समथिंग आ जाता है। लाइट पानी 2 फ्लोर ले रखा है। 4 डॉग भी हैं घर में हमारे पर्सनल। चारों का ध्यान तो आप रखते ही हैं? हाँ, 4 उनको सुबह शाम घुमाना होता है, सारा कुछ। नहलाना हफ्ते में एक बार। बाहर के हैं उनका अलग से ध्यान? हाँ, बाहर का अलग। उनको नहलाना नहीं होता, खाना पीना तो सारा ट्रीटमेंट, सारी दवाइयाँ घर में कम से कम इतनी दवाइयाँ भरी पड़ी हुई हैं इनकी सबकी, बुखार की, हर एक चीज़ की दवाई रखता हूँ। हम चाहते यही हैं, बच्चे जो भी हैं जो गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, इनका नसबंदी करवाएं, लोग ध्यान भी रखें। अगर किसी के घर के बाहर डॉग है, कम से कम एक मिट्टी का बर्तन पानी रख दें। यहाँ तो रख भी दो ना, किसी के घर के आगे मिट्टी के बर्तन उठा के फेंक देते हैं। उसकी भी फ़ोटो पड़ी है, वीडियो पड़ी है हमारे पास, सब कुछ पड़ी हुई है। सुनने में आया कि आप ये चाहते हैं कि लोग या सरकार की तरफ से आपको मदद मिले? बिल्कुल सर, मैं हाँ चाहते हैं मदद भी मिले, ताकि और हम बच्चों को सेवा कर सकें आगे जाके। मतलब जो सड़कों पे कुत्ते रह रहे हैं उनकी आप सेवा करें? हाँ जी, हाँ जी, उनको अच्छी जगह मिले। क्या नाम है आपका? मोनिका चौरसिया। मोनिका, आप इनकी वाइफ हैं? जी। तो मोनिका, शादी के बाद आप लोगों ने 8 साल से आप कुत्तों की सेवा कर रहे हैं? जी। बच्चे भी आपने नहीं किए? नहीं। क्या मोटो क्या है, मकसद क्या है? मतलब यही बच्चे हैं, बच्चे करके क्या करना है? कल को उनसे गालियाँ थोड़ी खानी है। वो घर से निकाल देंगे हमें, वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, क्या फायदा? इससे अच्छा इन जानवरों के पीछे अपनी ज़िंदगी लगाओ, इनको देखो। आप हाउस वाइफ हैं? बिल्कुल। और हस्बैंड आपके पान की दुकान चलाते हैं? जी। तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग पूरा घर, फिर 70-80 डॉग्स, कैसे मैनेज? बोले नाते सब वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते, सब वो करते हैं। करने वाले तो वही है ना, रास्ता वो दिखाते हैं, सब कुछ वही तो करते हैं। हम क्या करते हैं? मतलब हमारी जगह किसी और को भी तो वो चुन सकते थे ना, उन्होंने वो चुनते हैं ना वो लोग कि तो कुत्ते आप खरीदते हैं? ना 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 ना, कभी नहीं खरीदे हमने। हम स्ट्रीट डॉग पालते रोड से उठा उठा के। हाँ, कभी हमने खरीदे नहीं। अच्छा, कोई अगर डॉग्स को मार रहा है तो क्या? हमारी लड़ाई होती है, हम मना करते तो लड़ाई होती है, पुलिस थाना ये सब होता है, धमकियाँ मिलती है हमें। तो पुलिस मदद करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मदद बिल्कुल नहीं करती है वो, बल्कि उन लोगों का साथ देती है जो हमसे लड़ते हैं। हाँ, वो हमारा सपोर्ट नहीं करती, इकट्ठा होकर बल्कि लगभग हमें थाने से बाहर आने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते कि हमें प्लीज हमें घर जाने दो। पुलिस वालों को? हाँ बिल्कुल। पर पुलिस वाले ये नहीं सोचते कि आप कुत्तों की मदद नहीं, वो ये नहीं सोचते, वो बिल्कुल ये नहीं सोचते। वो कहते कि ये क्यों कर रहे हो, ये मत करो।
अच्छा, क्या मन है आपका? हमारा मन, हम हस्बैंड वाइफ का यही एक अब आखिरी मकसद यही रह गया है कि हम इनके लिए एक बहुत बड़ा फार्म हाउस लें, इनके लिए वहाँ घर बनाएं और हर सुविधा इनको मिले। ये सड़कों पे ना रहे, ये रोडों पे ना रहे, ये ना रहे यहाँ पे। अच्छा, दूसरे लोग अपने बच्चों को लेके बाजार जाते हैं, उनको खिलाते हैं, आपको याद नहीं आती कि मैं भी अपने बच्चे? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बाजार जाती हूँ, मैं बाहर से लेके आती हूँ और घर में जाके अपने बच्चों के साथ खाती हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए। तो सरकार से कोई हेल्प की ज़रूरत है आपको? बहुत ज़रूरत है सरकार से हम हेल्प की। अगर सरकार हेल्प नहीं करेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ। तो उनकी तो मदद चाहिए ना। तो मन क्या है आपका? क्या सरकार किस तरीके से मदद करे? मदद करे, वो हमसे बात करे, हमारी परेशानी समझे। जैसे पुलिस वाले उन लोगों की हेल्प करते, वो हमारी मदद करे, हमारी सुने। जैसे हमारी लड़ाई होती है, वो कम से कम सपोर्ट तो करे कि हाँ भाई इनको खिलाने दो खाना, खाना ही तो खिला रहे, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, समाज में लोग लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने लोगों को भी सड़क पर छोड़ देते हैं, चाहे माँ बाप हों चाहे बच्चे हों। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने बच्चे नहीं किए। हाँ, तो आपने यही डॉग के बारे में ही क्यों सोचा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग के लिए हम सोचते हैं, हम सारे जानवरों के लिए सोचते हैं, पर हर एक जानवर के लिए नहीं कर सकते ना। हम कैट डॉग तक तो हम कर सकते हैं, इसके अलावा तो आप जानते ही कोई और पशु हम नहीं कर सकते हैं। गाय के लिए कर सकते हैं, पर हमारे पास उसके लिए जगह होनी आप लोग चाहिए। रहते कहाँ हैं? हम हाँ, यही बिंदापुर में रहते हैं। अच्छा बिंदापुर DDA E ब्लॉक। अच्छा, तो ये जो 4-5 डॉग्स हैं, ये कहाँ रखे हैं आप लोगों ने? घर पे रहते हैं ये सब। घर पे? तो उनके लिए अलग से रूम ले रखा होगा आपने? नहीं, अलग से नहीं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे रूम में। अच्छा, मतलब एक फ्लैट में मैनेज कर रखा है। हाँ, हमारे साथ हमारे कमरे में, हमारे बेड पे ही सोते अभी हैं। जो डॉग्स खत्म हुआ है उसकी कैसे आपने वो किया है? पूरे विधि विधान से जैसे इंसानों का होता है वैसे ही किया हमने। हम अभी उसकी अस्थियां लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम जमुना जी जाएंगे, हाँ। अस्थियां बहाने उसकी। अच्छा, वहाँ भी पूजा पाठ हो कितने गया। साल का हो गया था ये डॉग्स? वो मेरी 14 साल की पूरी हो गई थी, मतलब शादी जब हुई थी तब से तब आई थी वो। हाँ तभी आई थी। हाँ, शादी के कुछ महीनों बाद ही ये ले आए थे, क्योंकि मैं घर पे अकेली होती थी। इन्हें बहुत शौक था शुरू से ही एनिमल्स का, तो ये डॉग लिया है मेरे पास। तो जब से वो मेरे पास ही। अच्छा, हस्बैंड का कभी विरोध नहीं किया आपने जब उन्होंने कहा नहीं कि नहीं बच्चे नहीं नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यही ये फैसला मेरा था। अच्छा। कि मैं बच्चे नहीं करूंगी, मैं अनाथ बच्चों को गोद लूंगी। हाँ। और इनका शौक मतलब एनिमल्स में था, तो मैंने कहा अनाथ बच्चे भी नहीं लेने, खुद के भी नहीं करने, एनिमल्स को ही देखते हैं हम। ठीक। तो हमने ये किया। कैसा लगता है जब आप? बहुत अच्छा लगता है।